वेलकम टू माय चैनल या माय टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि माइक्रोमीटर को कैसे चलाया जाता है। जैसे कि आप लोग थंबनेल ये देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि माइक्रोमीटर चलाने का सीखें कैसे, हिंदी में एकदम बोले नापने का जो तो अभी तो डिजिटल प्रूफ दिखाएंगे दोस्तों कि ये जो था माइक्रोमीटर जो होता है किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका कार्य क्या होता है, इसको कैसे चलाया जाता है। दोस्तों आज इसके बारे में पूरा विस्तार से एकदम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि माइक्रोमीटर जो होता है कैसे चलाया जाता है, या ये किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, या इसका कार्य क्या होता है, या इसको किस कार्य के लिए इसका यूज किया जाता है। अभी दोस्तों सब इसके बारे में बात करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसको कैसे यूज किया जाता है, दोस्तों सब बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों जो माइक्रोमीटर जो होता है, तो दोस्तों माइक्रोमीटर जो होता है यह एक जो होता है रेखीय, यानी यह जो होता है एक रेखीय मापन युक्त है। यानी रेखीय मतलब दोस्तों जो होता है ये एक जो होता है लीनियर मापन डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है, जिसका उपयोग होता है। यानी माइक्रोमीटर का जो उपयोग होता है दोस्तों, इसको जो होता है हम तार का व्यास, जो होता है तार का व्यास या पट्टी की मोटाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी माइक्रोमीटर जो होता है यह एक रेखीय मापन युक्त होता है, जिसका प्रयोग हम तार का व्यास या पट्टी की मोटाई मापने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्त, तो जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइक्रोमीटर जो होता है दोस्तों, तो माइक्रोमीटर यानी यह एक रेखीय मापन युक्त होता है, जिसका प्रयोग हम जो होता है तार का व्यास या पट्टी की मोटाई मापने के लिए करते हैं। माइक्रोमीटर का प्रयोग जो होता है दोस्तों तार का व्यास या पट्टी की मोटाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि अधिक सूक्ष्मता विशेषताएं अंग जो होता है, यानी अधिक सूक्ष्मताएं विशेषताएं अंगों की अंतर परिवर्तनता को इंग्लिश में बोलता है इंटरचेंजेबिलिटी। यानी इंटरचेंजेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जो होता है मापन यंत्रों का अधिक यथार्थता यानी एक्यूरेट एवं संदिग्धता का होना आवश्यक होता है। यानी इससे जो होता है एकदम एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त होती है। यानी दोस्तों जैसे कि अधिक सूक्ष्मता जो होता है विशेषताएं अंग का अंतर जो होता है परिवर्तनता यानी इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जो होता है मापन यंत्रों का जो होता है अधिक यथार्थता यानी एक्यूरेट एवं संग्रहता यानी सेंसिटिविटी जो होता है, यानी एक्यूरेट एवं सेंसिटिविटी का होना आवश्यक होता है। और नेक्स्ट जो होता है यानी बेर्नियर कैलिपर जो होता है, बेर्नियर कैलिपर की यथार्थता जो होता है, यानी बेर्नियर कैलिपर की यथार्थता 0.02 यानी जो होता है बेर्नियर कैलिपर की यथार्थता 0.02 mm की तुलना में सूक्ष्म मापी यानी माइक्रोमीटर की यथार्थता जो होता है 0.01 या 0.001 mm तक यथार्थता वाले सूक्ष्मता, यानी इसकी लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 से लेकर 0.001 mm तक जो होता है ये एक्यूरेट माप को जो होता है सूक्ष्म मापी भी कहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बात कर लेते हैं कि माइक्रोमीटर का डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। तो यानी ये होता है माइक्रोमीटर का डायग्राम। तो माइक्रोमीटर जो होता है ये दोस्तों ये जो होता है ये एक यू शेप का होता है, यानी ये जो होता है ये यू शेप का होता है। इसको दोस्तों 0 पॉइंट से लेकर 25 mm तक जो होता है मेजर किसी चीज़ को कर सकते हैं। यानी इसकी सहायता से माइक्रोमीटर जो होता है ये छोटा वाला दोस्तों, इससे जो होता है हम लोग 0 mm से लेकर 25 mm तक जो होता है मेजर कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो दोस्तों इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिसमें जो लगा रहता है ये जो होता है फर्स्ट होता है, यानी ये एनविल होता है दोस्तों, ये एनविल होता है। यानी ये जो होता है फिक्स्ड रहता है, एनविल जो होता है ये फिक्स्ड रहता है यानी यू ब्लॉक में। और ये जो निकला हुआ रहता है ये दोस्तों ये स्पेंडल होता है जो मूव करता है। यानी स्पेंडल जो होता है स्पेंडल, और जो होता है ये जो होता है स्पेंडल होता है, और ये जो होता है एनविल होता है। और इन दोनों बीच में जो फंसा जाता है ये मेजरिंग जो होता है फेस होता है। मेजरिंग यानी इसी में दोस्तों हम लोग जो होता है जिस चीज़ को हम लोग को मेजर करना होता है, इसी के बीच में जो होता है ला के हम लोग यहाँ ला के रख देते हैं कंपोनेंट को। उसके बाद हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो होता है यानी ये लॉक नट होता है, इसे लॉक कर दिया जाता है कि डायमेंशन इधर उधर ना हो जाए। उसके बाद ये जो बना होता है दोस्त ये जो होता है बेर्नियर जो होता है, ये जो होता है बेर्नियर, यानी ये जो होता है दोस्तों सर्कुलर जो होता है, यानी ये जो होता है कि हम लोग का जो होता है यानी स्लीप जो होता है, स्लीप यानी ये जो होता है मेन स्केल होता है, यानी ये जो होता है स्लीप यानी मेन स्केल होता है। इसको जो होता है स्लीप विथ जो होता है बेर्नियर जो होता है जनरेटर्स यानी जो होता है मेन स्केल होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो होता है हम लोग को यानी ये जो होता है दोस्तों हम लोग को ये सर्कुलर होता है, यानी सर्कुलर स्केल होता है। और ये जो होता है ये थिम्बल होता है, थिम्बल यानी थिम्बल जो होता है यानी थिम्बल से दोस्तों ये थिम्बल होता है। और ये जो होता है बीच में पीछे लगा होता है यानी ये रिचिट होता है, रिचिट। इसी को दोस्तों हम लोग जैसे कि रिचिट की सहायता से दोस्तों हम लोग जो होता है ये एनविल को जो होता है मूव कराया जाता है। ये इसको जो होता है फॉर्म बोला जाता है।
तो दोस्तों अब इसका प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि तो दोस्तों माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रोमीटर दोस्तों निम्न प्रकार का होता है। माइक्रोमीटर जो होता है निम्न प्रकार का होता है, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर हुआ, इनसाइड माइक्रोमीटर हुआ, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर हुआ और डेप्थ गेज माइक्रोमीटर होते हैं। माइक्रोमीटर 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो था हम लोग को ये वाला तो आप लोग इसके बारे में तुम बात कर लिए दोस्तों। एक डिजिटल वाला भी होता है, यानी ये डिजिटल वाला माइक्रोमीटर होता है दोस्तों। इसमें जो होता है ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट इसमें जो होता है हम लोग जिसको मेजर करना होता है इसमें लगाएंगे, उसके बाद इसमें जो होता है डिजिटल रीडिंग दे देती है, उससे पता चल जाता है। ये डिजिटल वाला होता है दोस्तों। ये भी जो होता है 0 से लेकर 25 एमएम तक जो होता है मापा जाता है। इसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 एमएम होता है दोस्त। तो इसका वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं कि माइक्रोमीटर जो होता है किसकी सहायता से जो होता है किसकी जो होता है प्रिंसिपल पर काम करता है। तो वर्किंग जो होता है, यानी माइक्रोमीटर जो होता है सूक्ष्म मापन जो होता है, ये जो होता है स्क्रू तथा नट जो होता है, यानी ये जो होता है माइक्रोमीटर जो होता है स्क्रू तथा नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। जब हम पेंच को जो होता है, यानी जब हम पेंच को, यानी ये जो होता है, यानी ये जो होता है माइक्रोमीटर जो होता है स्क्रू तथा नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट, यानी जब हम पेंच को जो होता है, जब हम पेंच को एक पूर्ण चक्र घुमाते हैं तो वह एक पिच दूरी जो होता है, तो वह एक पिच दूरी बराबर भाग जो होता है आगे या पीछे जो होता है, आगे या पीछे अक्षीय दूरी जो होता है तय करता है। इसी को जो होता है हम लोग इसे और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी यदि जो होता है यदि पेंच की परिधि n बराबर भागों में विभाजित हो तब पेंच द्वारा जो होता है, पेंच द्वारा घुमाए गए विभाजन जो होता है, विभाजन संख्या को ही जो होता है अक्षीय दिशा या पिच जो होता है, अक्षीय दिशा या पिच बराबर हाइट कहलाती है। तो दोस्तों अगर इसका हम लोगों को लिस्ट काउंट निकालना हो तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, P बराबर एन इक्वल टू यही होता है फार्मूला। यानी इसमें पिच जो होता है, पिच ऑफ द जो थ्रेड होता है, यानी एन जो होता है स्क्रू की जो होता है, यानी एन जो होता है, इसमें जो होता है पिच जो होता है, यानी ये जो होता है पिच ऑफ थ्रेड होता है, और एन जो होता है, यानी एन जो होता है ये स्क्रू की परिधि पर विभक्त समान संख्या बराबर होती है। अगर दोस्तों इसका लिस्ट काउंट निकालना होता है, अगर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालना होता है तो इसका एक फार्मूला होता है पिच अपान जो होता है, पिच अपान स्क्रू डिवाइड बाई जो होता है माइक्रोमीटर का जो होता है कर लेंगे तो इसका जो होता है लिस्ट काउंट निकल जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो फिर मिलते हैं, अगर किसी भी तरह का आप लोग को डाउट है तो कमेंट करिएगा दोस्त, हम रिप्लाई जरूर देंगे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।